निसंदेह इंडिया की सरकार बनेगी। हेमंत। हेमंत देश के प्रबुद्ध लोग कभी यह नहीं सोचेंगे कि इस तरह के प्रधानमंत्री के मुंह से बेटी रोटी माटी या तो कटोगे या बटोगे नहीं बोलना चाहिए। इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो ये सब छोटी बातें, मैं बहुत ज्यादा आलोचक भाजपा का नहीं हूँ, लेकिन भाजपा के नेता के लोग जो ऐसे छोटी छोटी हरकत, छोटी छोटी बातें जो करते हैं, जो अब समझने लगे हैं, पब्लिक भी समझने लगी है। आप इधर हसीना के साथ हसीन बैठ करके हंसीएगा और बॉर्डर पर कहिएगा कि घुस रहा है हेमंत घुसा रहे हैं, तो दो मुँहे हैं। दो मुही हैं। सर इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल तो बहुत बेहतरीन है सर किसकी सरकार बनने की उम्मीद है सर? निसंदेह हेमंत इंडिया की सरकार बनेगी। हेमंत। हेमंत आप मुझे ये बताइए कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। नहीं, ये सब भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए। उन लोग नेताओं को बचना चाहिए, समाज में विभेद नहीं पैदा करना चाहिए, विद्वेष नहीं पैदा करना चाहिए। और इतने बड़े बड़े नेता से हम कभी आशा नहीं, तो हम क्या, देश के प्रबुद्ध लोग कभी यह नहीं सोचेंगे कि इस तरह के प्रधानमंत्री के मुंह से बेटी रोटी माटी या तो कटोगे या बटोगे नहीं बोलना चाहिए। इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और ये सब से भाषा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाषा से फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हेमंत के लिए लगातार भाजपा हमलावर है कि ये जो बांग्लादेशी हैं उनके वोट से ये मुख्यमंत्री बन गए हैं, बाहरी लोगों के वोट से बन गए। आपको लगता है कि तुष्टीकरण? नहीं, तुष्टीकरण नहीं। भारतीय ये जो नेता आ रहे हैं केंद्र से, तो सोचना चाहिए उन लोगों को कि सीमा की जिम्मा, बॉर्डर की रक्षा करना केंद्र सरकार की जिम्मे है। अगर वहाँ से कोई बांग्लादेशी घुस रहा है तो उनको रोकना चाहिए। आखिर उनका बीएसएफ क्या, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आपने हसीना के साथ हसीन दिन बिताते हैं यहाँ पे, जो वहाँ की बांग्लादेश की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हों, उनके साथ यहाँ पर हसीन दिन बिता रहे हैं। और बांग्लादेश का गरीब गुरबा अगर यहाँ पर कमाने खाने के लिए आ भी रहा है वो, तो आप रोक दीजिए बॉर्डर पे। आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो आपकी ना विफलता है इसमें। हेमंत सरकार की क्या विफलता है? हेमंत सरकार क्या कर सकते हैं इसमें? अच्छा, ये भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं कि हेमंत ने जो 5 सालों में लूटा वो झारखंड के लोगों को 3 महीने में 4 महीने में दे दिया, उसी का असर है जमीन पर। नहीं, लूटा सो मतलब जो हेमंत सरकार ने लूटा, हेमंत जी ने लूटे, उसको मैया योजना दी जी, है ना? जी। इसके बारे में बोल रहे हैं, तो जांच करवाएं। ईडी उनका है, वित्त विभाग उनका है, तो उनसे जांच करवाएं कि पैसा सरकार के खाते से गई कि इंडिविजुअल हेमंत जी के खाते से पैसा गई है। ये सब छोटी बातें, मैं बहुत ज़्यादा आलोचक भाजपा का नहीं हूँ, लेकिन भाजपा के नेता के लोग जो ऐसे छोटी छोटी हरकत, छोटी छोटी बातें जो करते हैं, जो अब समझने लगे हैं, पब्लिक भी समझने लगी है। पहले आप भाजपा में थे क्या? नहीं, शुरू से नहीं, भाजपा में हम थे, क्या कहते हैं, 89 में आरएसएस में थे। अच्छा, आरएसएस में भी थे? जी, मैं आरएसएस में रहा हूँ। तो आरएसएस मैं आईटीसी ओटीसी का प्रशिक्षण भंडारों में हुआ था, वहाँ पे मैं रहा हूँ, प्रशिक्षण प्राप्त किया हूँ। मैं नागपुर में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया हूँ। तो काहे आरएसएस छोड़ दिए? लेकिन इसका वो नेताओं का पॉलिसी दोगली नीति। अच्छा, आप इधर हसीना के साथ हसीन बैठ करके हंसीएगा और बॉर्डर पर कहिएगा कि घुस रहा है हेमंत घुसा रहे हैं, तो दो मुँहे हैं। दो मुही हैं। और दूसरी बात है कि तो आप भैया, आप अडानी अपना चचेरा भाई से बोलो ना कि बांग्लादेश को बिजली देना बंद करे। सारा सुख सुविधा आप दे रहे हो, और दूगो गरीब अगर घुस गया गलती से, और वो भी आपकी गलती से। मैं बीएसएफ को मैं दोष नहीं देता हूँ। इन लोगों का अगर वो प्रेशर नहीं होता बीएसएफ के डायरेक्टर जो कमांडर होते हैं, तो मजाल एक परिंदा मरा घुस सकता है, एक कुत्ता नहीं घुस सकता है बॉर्डर पे। तो ठीक है सर, ये सब... अच्छा मुझे एक बात बताइए, हेमंत सोरेन यहाँ से जो पहले बीजेपी में तो भाग के चले आए, हेमंत सोरेन उनको टिकट दे दिया। हाँ? इसलिए ये माहौल है या ये माहौल जेएमएम के पक्ष में ऐसे भी है? नहीं, अभी न जेएमएम के पक्ष में है न बीजेपी के पक्ष में है। अभी लोग वेट एंड वॉच में हैं, देखते हैं क्या करता है लोग। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ से बीजेपी निकल जाएगा या तो जेएमएम निकल जाएगा।
हेमंत का काम अच्छा रहा है। हेमंत का काम अच्छा रहा। ये मैं एक चौक पे था और आपसे बातचीत हो गई। मैं एक चौक पे मौजूद था और समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जनता के मूड में क्या है, जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी। जनता का साफ कहना था कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल को बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि पिछले 25 सालों में झारखंड के किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया जितना हेमंत सोरेन ने इस कार्यकाल में कर दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।